नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर गढ़वाल सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने जो नई श्रृंखला स्टार्ट करी थी, चाहे वो करंट हो या चाहे जीके के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हो, जिनमें एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं या अपन उन क्वेश्चन तक अपनी रीच कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में साइकोलॉजी में एक नया टॉपिक लगा, 21वीं सदी में कौशल। एकदम इजी सा छोटा सा टॉपिक है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और नया टॉपिक लगा तो जाहिर सी बात है इधर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अपन 2 या 4 नंबर का जुगाड़ करने की इधर से कोशिश करेंगे, यानी 1 से लेके 2 तक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं डेफिनेटली। उसी कोशिश में हम देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स के बारे में बात की गई, 21वीं सदी में स्किल्स का ये टॉपिक क्यों लगाया गया है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम इस टावर के बारे में पढ़ते हैं। एक टावर को 21वीं सदी में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, या कौन कौन सी स्किल्स है जो एक बच्चे के विकास में योगदान दे सकती है या एक अडल्ट के विकास में योगदान दे सकती है। तो नॉर्मली जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन एक जिस समाज में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, तो हम उसमें रहने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले होती है सोशल स्किल्स। स्किल्स मतलब कौशल, कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी क्या उखाड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है टेक्निकल स्किल्स होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है। फिर देख लें टेक्निकल स्किल्स, एजुकेशनल स्किल्स ले लो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स ले लो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक बच्चे के विकास में योगदान देती है, और इस 21वीं सदी में वो स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है एक बच्चे के विकास के लिए, एक अडल्ट के विकास के लिए। तो किन किन प्रक्रियाओं से उसे होकर गुजरना पड़ता है, किस एज में कौन सी स्किल्स रहती है, हम उन्हीं को कवर करने की आज कोशिश करते हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। 21वीं सदी में स्किल्स क्या है। तो स्किल्स सीधी सी बात है 12 वे क्षमताएं जो आज के छात्रों को करियर में सफलता पाने के लिए जरूरी है। और करियर में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके इसका बाबू या सोना है, इसका डीएनडी मोड पे होना, डू नॉट डिस्टर्ब। भाई बाबूड़ी, जितनी देर पढ़ू बती देर शांति ले ले, 10-15 मिनट की बात है। अच्छा मैं ही अठाया थे अठी हो, तो करा शुरू। डीएनडी पे लगा दो थंग बाबू सोना। जो 12 क्वेश्चंस बताए गए हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, फिर कोलेबरेशन यानी सहकार्य। कोलेबरेशन थे जानेंगे इंस्टा पर एक दूसरे को कोलेबरेट करो, रील में ले लो या पोस्ट में ले लो। फिर है इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता, और चौथी है टेक्नोलॉजी लिटरेसी यानी प्रौद्योगिकी साक्षरता। फिर लीडरशिप, नेतृत्व आ गया, उत्पादकता आ गई, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता आ गई, कम्युनिकेशन यानी संचार, मीडिया लिटरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। किसी भी वातावरण में एडजस्ट होने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। फिर इनिशिएटिव यानी पहल, कि कोई काम के लिए अपन क्या इनिशिएटिव करते हैं, अपन पहला कदम क्या उठाते हैं किसी काम को करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फिर सोशल स्किल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक समाज में रहने के लिए, हर इंसान के अंदर होना जरूरी है एक समाज में सर्वाइव करने के लिए। मतलब इजी सा टॉपिक है, सिर्फ स्किल्स के इर्द गिर्द घूमेगा, किस एज में कौन सी स्किल्स होती है और बच्चे में क्या क्या स्किल्स होती है। सबसे पहले अपन लर्निंग स्किल्स की बात करें तो वो 4 सी के ऊपर है, यानी जो लर्निंग की स्किल है उन चारों की शुरुआत सी से होती है। तो 4 कौशल लर्निंग की यानी सीखने के। सीखने के जो 4 कौशल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, ये पहला सी हो गया। फिर क्रिएटिविटी दूसरा, फिर कोलेबरेशन ये तीसरा, और फिर कम्युनिकेशन ये चौथा। ये 4 स्किल है सीखने के। तो 4 सी पे जो लर्निंग स्किल्स है वो 4 सी पे डिपेंड करती है। ये एकदम इजी सा याद रह जाएगा कि लर्निंग स्किल्स बराबर 4 सी। वो 4 सी कौन से? क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन हो गया, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता होगी, कोलेबरेशन यानी सहकार्य हो गया, और कम्युनिकेशन यानी संचार हो गया। अभी लिख देता हूं। कम्युनिकेशन आप जानते हो, लिख भी दूं, लो संचार। थोड़ी बहुत इंग्लिश आवा मन। या आलोचनात्मक चिंतन हो गया, या समालोचनात्मक चिंतन ले लो, रचनात्मकता हो ही गई। छात्रों को मानसिक प्रक्रियाओं को समझने और आधुनिक कार्य वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक सोच सिखाते हैं ये जो 4 स्किल्स हैं लर्निंग की। फिर आगे चलते हैं लिटरेसी स्किल्स। तो ये कौशल बताते हैं कैसे छात्र जानकारी के स्रोतों, मीडिया तकनीक को समझे और सही तथ्यों को अलग करें। यानी जो चीजें अपने काम की है,
जो चीजें सही है उनको पास रखे, बाकी को जाने दे। तो इनमें है इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। तो ये चलता है आईएमटी पे, ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पे आईएमटी, यानी इंफॉर्मेशन आई और मीडिया का एम हो गया, टेक्नोलॉजी का टी हो गया। तो लिटरेसी स्किल्स में ये तीन आते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं आईएमटी नाम से, यानी इंफॉर्मेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी, बस इतना ही एक साथ भी याद रख सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। तो लिटरेसी स्किल्स है ये तीन चीजों में आती है, इंफॉर्मेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी। ये भी आप आराम से याद रख लो, याद तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। फिर अगला लेते हैं लाइफ स्किल्स, ये चलती है फ्लिप्स पे। ये वो कौशल है जो छात्र के व्यक्तिगत पेशेवर यानी प्रोफेशनल गुणों पर ध्यान देते हैं, जैसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नेतृत्व, लीडरशिप, पहल, इनिशिएटिव, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। तो फ्लिप्स नाम है ना लाइफ स्किल्स में, आप याद रखें फ्लिप्स। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया पहला यानी लचीलापन, दूसरा लीडरशिप यानी नेतृत्व है, तीसरा इनिशिएटिव यानी पहला कदम क्या उठाते हैं, क्या पहल करते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, चार, फिर सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल, पांच। ये पांच स्किल्स है जो लाइफ में हमारे काम आते हैं, हमें लाइफ में लीड करते हैं, हमें लाइफ जीने की ओर अग्रसर करते हैं, अच्छी लाइफ जीने की ओर अग्रसर करते हैं। ये पांच स्किल्स हैं। तो लाइफ स्किल्स में हमें क्या याद रखना है, पांच स्किल्स है और उनका नाम है फिलिप्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल्स। ये आप आराम से याद रख सकते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। फिर अपन बैकग्राउंड की बात करते हैं कि स्किल का क्या सीन है। तो 21वीं सदी में कौशल को समझने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स, संस्थाएं और शिक्षाविद, इन्होंने कई फ्रेमवर्क यानी ढांचे प्रस्तुत किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला है डेलस रिपोर्ट, 1996 में आई थी यूनेस्को की। ये याद रखें भाई कि डेलस रिपोर्ट कब आई थी, आई थी 1996 में। तो इसने है ना इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी ने 4 स्तंभ बताए थे। तो 4 स्तंभ कौन से हैं स्किल्स के लिए, लर्निंग टू नो यानी जानने के लिए सीखना, ये पहला हो गया। कोई चीज हम जानना चाहते हैं, किसी चीज के प्रति अपनी जिज्ञासा, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। फिर है लर्निंग टू डू यानी करने के लिए सीखना, कोई काम करने के लिए हमें उस काम का सीखना जरूरी है। फिर है लर्निंग टू बी यानी स्वयं के लिए सीखना, भाई खुद शिक्षा खुद की काम आसी ने। फिर है लर्निंग टू लाइव टुगेदर यानी साथ मिलकर जीने के लिए सीखना। एक आदमी अकेला पूरा जीवन यापन नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई साथी सहपाठी तो चाहिए होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जो डेलस रिपोर्ट है इसने कितने बताए, 4, और वो 4 हो गए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लाइव। ये आप 4 जो पॉइंट है याद रख सकते हैं, 4 स्तंभ बताए इसमें। फिर अगला देखते हैं वेगनर 7 सर्वाइवल स्किल। जो वेगनर महोदय हैं इन्होंने 2010 में 7 जो सर्वाइव करने के, समाज में सर्वाइव करते हैं उसके जो 7 स्किल्स बताए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। तो इन्होंने जो 7 बताए हैं 21वीं सदी में, हार्वर्ड के चेंज लीडरशिप ग्रुप ने 21वीं सदी के जीवन, कार्य और नागरिकता के लिए 7 मुख्य सर्वाइवल स्किल्स बताए हैं। 7 मुख्य सर्वाइवल स्किल्स कौन से हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान, इंग्लिश भी लिखी हुई है। अगर साइकोलॉजी के पेपर में कहीं भी हिंदी और इंग्लिश में आपको टकराव मिलता है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो हिंदी के शब्द लिखे हैं वो एकदम शुद्ध हिंदी के लिखे हुए आते हैं, कई बार जैसे सीखना नहीं लिखा होता, उधर अधिगम लिखा हुआ होता है, तो अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उस टाइम थोड़ा सा इंग्लिश वाला अपन देखें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। फिर दूसरा हो गया इसमें कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप यानी सहयोग और नेतृत्व। फिर तीसरा हो गया फुर्ती और अनुकूलनशीलता, और चौथा हो गया पहल एवं उद्यमशीलता। ये 4 स्किल्स हो गए। 5वीं है प्रभावी और मौखिक और लिखित संचार। जो भी संचार के माध्यम में जो संचार करते हैं वो प्रभावी होना चाहिए, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। पहले लिखित संचार होता था पत्र के माध्यम से, आजकल मौखिक संचार होता है। फिर है सूचना तक पहुंच और विश्लेषण, कोई इंफॉर्मेशन है उस तक हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसका विश्लेषण भी हमें करना पड़ता है, क्या सही और क्या गलत। फिर है जिज्ञासा एवं कल्पनाशीलता, जो 7वां स्किल है। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी है, और उस चीज पे हमें रचनात्मक चिंतन क्रिएट करने के लिए क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात को। तो ये 7 जो स्किल्स बताई है इन्होंने, किसने, वेगनर महोदय ने। फिर आगे चलते हैं अपेक का यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन्होंने युवाओं के लिए 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत आवश्यक माना है। और इन्होंने जो कौशल माने उन्होंने इनमें विभिन्न संस्कृतियों के साथ कार्य करने का,
फिर नई प्रौद्योगिकियों यानी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एवरीडे यूज में भी। फिर तेजी से बदलते कार्यस्थलों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमताओं को इन्होंने स्किल्स में शामिल किया है। जो अपने कार्यस्थल बदलते, चाहे आप सरकारी मास्टर बन गए तो आपकी स्कूलें भी चेंज होती रहेगी, आपकी रीच और अप्रोच के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको बाड़मेर जैसलमेर पटक दिया जाए, हो सकता है आपको सीकर जयपुर में मिल जाए। आपके परफॉर्मेंस और किस्मत दोनों पे निर्भर करती है। तो हमें जो भी इन्वायरमेंट या जो भी स्थिति परिस्थिति या जो भी कार्य क्षेत्र मिले उसमें हमें एडजस्ट करना आना चाहिए, उसकी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर जो P21 फ्रेमवर्क है यानी पार्टनरशिप फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स 2007 और 2011 में आया है। इस रूपरेखा इन्होंने 4 चीज के आधार पे और जो कोर स्किल्स हैं इनको सबसे महत्वपूर्ण माना है। और वो जो 4 महत्वपूर्ण कोर स्किल्स मानी उन्होंने उनमें कम्युनिकेशन यानी संचार कौशल हो गया, कोलेबरेशन यानी सहयोग कौशल हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन हो गया, और क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता या नवाचार हो गया। अपन ने 4 सी उधर भी पढ़े थे स्टार्ट में 21वीं सदी के कौशल में। इन्होंने भी 4 जो P21 यानी पार्टनरशिप फॉर 21st सेंचुरी, इन्होंने भी 4 कौशल माने। वो 4 कौशल ये हो गए, संचार कौशल, सहयोग कौशल, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनशीलता या नवाचार। जब तक हमारे जीवन में नवाचार नहीं आएंगे, कोई नई चीजें हम इनिशिएट नहीं करेंगे या कुछ नया आविष्कार नहीं करेंगे जीवन जीने के लिए, हम उतने स्किलफुल नहीं हो सकते। अगर हम स्किलफुल हैं, अपने अंदर कौशल है, तो डेफिनेटली हम नई चीजें करेंगे, नवाचार करेंगे। फिर OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनकी रिपोर्ट है जो 21वीं सेंचुरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस फॉर न्यू मिलेनियम लर्नर्स। इन्होंने 3 आयाम बताए हैं इसके। तो पहला कौन सा हो गया, कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन यानी सूचना, और तीसरा होगा एथिक्स एंड सोशल इंपैक्ट यानी नैतिकता और सामाजिक प्रभाव। स्किल्स हैं वो सामाजिक क्षेत्र में यूज होनी चाहिए, लेकिन भाई स्किल्स तो चोर के पास भी होती है, स्किल्स तो आतंकवादी के पास भी होती है, लेकिन उस स्किल्स का प्रयोग हम समाज के कितने भले के लिए कर सकते हैं या कितनी अच्छाई के लिए कर सकते हैं, ये जरूरी है। उस स्किल्स का उल्टा प्रयोग ना हो, यानी नैतिकता के परे वो स्किल्स का यूज ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना नैतिकता और सामाजिक प्रभाव, ये नैतिकता का प्रभाव उन स्किल्स पे रहे कि नैतिकता के परे उन स्किल्स का यूज ना हो, उन कौशल्स का यूज ना हो। अगर बम बनाना आता है तो देश हित में बनाए, किसी के ऊपर फोड़ने के लिए नहीं। फिर अगला अपन देखते हैं ATCS फ्रेमवर्क यानी असेसमेंट एंड टीचिंग सेंचुरी स्किल्स। ATCS ने 2013 में 4 श्रेणियों में जो स्किल्स है उनको विभाजित किया है। तो पहला है वेज ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का तरीका भी स्किल्स में आ गया। वेज ऑफ वर्किंग यानी काम करने का तरीका भी स्किल्स में। टूल्स फॉर वर्किंग काम करने के औजार, इनमें ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो अपन यूज करते हैं, सबसे ज्यादा वही यूज करते हैं। चाहे आपने जो अपने हाथ में जो डब्बा पकड़ा हुआ है, फोन या लैपटॉप या टैबलेट, अपन का जिस माध्यम से आप वीडियो देख पा रहे हैं वो हो गया, या जिस चीज में मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज हो गई। तो ये ICT के अंतर्गत आता है। सीधी सी बात, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। फिर लिविंग इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में जीने का कौशल, या सामाजिक या सांस्कृतिक कह सकते हैं। दुनिया में जीने के लिए सबसे ज्यादा कल्चरल और सोशल जो स्किल्स हैं वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, उनके बारे में बात की गई है। फिर अगला देखते हैं 21वीं सदी में कौशलों के घटक। तो जो लर्निंग स्किल्स थे वो 4 C पे डिपेंड कर रहे थे। फिर IMT यानी इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, फिर फ्लिप्स हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल्स, ये अपन ने देखे थे। अब इनको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। तो लर्निंग स्किल्स है ये 4 C पे डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, इस समस्या को सुलझाने, नए विचार खोजने में मदद करता है। ये वह क्षमता जिसे छात्र बिना शिक्षक के स्वयं समाधान खोज सके, यानी किसी चीज का अच्छा बुरा अगर अपन समझ पा रहे हैं, उस चीज समस्या का हम समाधान भी खुद कर सकते हैं। फिर अगला C है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। ये किसी भी क्षेत्र में नया सोचना या नई चीज करने पे डिपेंड करता है, तो हमारे लिए सफलताएं अर्जित करने में सहयोगी है। फिर कोलेब्रेशन है सहकार्य, ये कोलेब्रेशन आप इंस्टा वाला भी समझ सकते हैं, साथ कार्य करना, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना, समझौते करना और अच्छे परिणामों तक पहुंचना। भाई कोलेब्रेशन में आप पोस्ट करते हो, लाइक कमेंट ज्यादा आते हैं ना, जो भी और इसके भी, यह आपसी सहयोग की भावना पर निर्भर करता है। फिर कम्युनिकेशन यानी संचार, विचारों को प्रभावी ढंग से साझा करना, जो कामकाजी माहौल में भ्रम कम करता है और टीम को मजबूत बनाता है। विचार वो ढंग के भी होने चाहिए, ज्यादा ढंग के भी नहीं होने चाहिए।
फिर जो लिटरेसी स्किल्स हमने पढ़ी IMT यानी इंफॉर्मेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी, उनको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। एकदम इजी टॉपिक है भाई। तो इंफॉर्मेशन के अंदर आ गया सूचना साक्षरता, सही तथ्यों को पहचानना, झूठी या गलत सूचनाओं से बचना। आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत सारी सूचनाएं ऐसी जो ना आपके काम की और बहुत ज्यादा गलत है। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सी सूचना या कौन सी चीजें हमारे लिए सही है और कौन सी गलत है। ये हमारे अंदर समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है मीडिया लिटरेसी, मीडिया में साक्षरता, ये समझना कि सूचना कहाँ से आ रही है, कौन से स्रोत भरोसेमंद है और कौन से नहीं। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आप डिसाइड करते हैं ना आपके लिए कौन सा टीचर ट्रस्टफुल है, कौन सी जो कोचिंग है वो ट्रस्टफुल है। अपने लिए सही चीजों की खोज करना, क्योंकि सोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें भरोसेमंद सोर्स की खोज करना। फिर टेक्नोलॉजी लिटरेसी यानी तकनीकी साक्षरता, ये समझना कि विभिन्न तकनीकी उपकरण मशीनें किस तरह काम करती है और सूचना के युग में उनका क्या महत्व है। टेक्नोलॉजी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा इक्विपमेंट हमारे किस काम आएगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर लाइफ स्किल्स में हमने पढ़ा फिलिप्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, लचीलापन और अनुकूलनशीलता, परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना और अपने आप को एडजस्ट करके काम करना, और जरूरत पड़ने पे अपनी राय बदलना भी सीखना भी। हर समय हर चीज पे अपन एक राय नहीं रख सकते आज के टाइम पे। फिर लीडरशिप, नेतृत्व और उत्तरदायित्व, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अपन को लाइफ में लीड करने के लिए, लाइफ लीड करने के लिए नेतृत्व करना पड़ता है। बहुत सारी जगह चौधरी बनना पड़ता है, वही है अपना इनिशिएटिव लेना पड़ता है। फिर आ गया इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, पहल और आत्मनिर्देशन, खुद से नए काम स्टार्ट करना, योजना बनाना और सक्रिय रहना। सिर्फ इनिशिएटिव लेना जरूरी नहीं है, काम पे लगे रहना। जब तक जो आपने गोल डिसाइड किया, टारगेट लॉक करा, उस तक नहीं पहुंच जाते तब तक काम करते रहना। फिर आगे प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी जो काम अपन स्टार्ट करते हैं, जो प्रोडक्शन अपन करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रोडक्शन चाहे बच्चे पैदा करना हो, लेकिन बच्चे पैदा करके छोड़ना नहीं, उनको पढ़ाना जिम्मेदारी, उनको अच्छे संस्कार देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये प्रोडक्शन उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट अपन प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है, और उस काम को प्रभावित तरीके से समय पर पूरा करना, यानी अकाउंटेबिलिटी लेनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। फिर सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, सामाजिक एवं अंतर सांस्कृतिक अंतक्रिया, दूसरों से मिलना, नेटवर्क स्थापित करना, अच्छी चीजें करना, अच्छी टीम बनाना, अच्छे संबंध विकसित करना, ये सोशल स्किल्स के अंतर्गत आता है। फिर अगला कौशलों का विवरण, तो अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लर्निंग स्किल्स है, उनमें आलोचनात्मक सोच व समस्या समाधान हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, एक टाइप का रिवीजन चल रहा, जो चीजें हमने पढ़ी इसी पे डिपेंड है पूरा टॉपिक। फिर सूचना का वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना, मुख्य विशेषता है इसकी निष्पक्षता और खुले मन से सोचना। फिर सक्रिय रहना और सूचित होना, प्रश्न पूछने या संदेह करने की प्रवृत्ति रखना। जब बच्चा आलोचनात्मक चिंतन करेगा तो वह किसी चीज पे डाउट कर सकता है और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर अपन कोई भी चीज सीधे अडेप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो डेफिनेटली हम उस पर क्रिटिकल नहीं कर पा रहे। फिर मूल्यों, साथियों और दबाव और मीडिया के प्रभाव को पहचानना, स्वतंत्र रूप से विचार करना और विचार व्यक्त करना भी। किसी चीज पे अपन अगर आलोचनात्मक चिंतन रख रहे हैं, उस पर स्वतंत्र रूप से अपन सोचेंगे और उस पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखेंगे कि भाई ये मामला हमारी आ रहा है, और वो राय तब आएगी जब अपन उस पर फ्री होकर सोचेंगे, यानी स्वतंत्र रूप से सोचेंगे। फिर समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जटिल परिस्थितियों में उपयुक्त समाधान खोजने की क्षमता भी एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो इसके मुख्य बिंदु, भारी मात्रा में डेटा, तो प्रासंगिक जानकारी को पहचाना कि डेटा तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स तो बुक डिपो में बहुत सारी है, लेकिन आपको लेनी कौन सी है, आपके लिए उपयोगी कौन सी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डेटा प्रोसेसिंग, और उसमें जो प्रासंगिक यानी उचित चीज हमारे लिए पहचानना। अप्रासंगिक जानकारी यानी जो अपने लिए काम की नहीं है, तो साइड कर देना। अनुभव का उपयोग करना, नई समस्याओं को पहले हल की गई समस्याओं से जोड़कर समाधान खोजना। भाई कोई भी नई समस्या हो जीवन में, तो अपन कई बार यहाँ लगे आप पुरानी समस्या एक आई भी रिलेट कर रही है, तो थोड़ा सा बटिन ध्यान देर की पुराने टाइम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम में लियो, आज चीज काम में ली, क्यों इस चीज को मन सॉल्यूशन मिल गयो, तो नई समस्या के साथ बिन जोड़ भी आप सॉल्यूशन ले सका। फिर लर्निंग स्किल्स, रचनात्मकता व नवोन्मेष, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो
ये कौशल नए तरीके से सोचने और विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हर चीजों को नए दृष्टिकोण से देखना, नए तरीके से करना। कोई भी चीज अपन देखें या कोई भी चीज करें, उसमें अपन नया तरीका रख सकते हैं, नया दृष्टिकोण रख सकते हैं कि नहीं भाई आ चीज या नहीं हो या हो सी। वही है, पहले के टाइम अपन इतनी बड़ी स्क्रीन का सिर्फ टीवी देखने के लिए यूज करते कि घर में इतनी, आज यही स्क्रीन है, डिजिटल पैनल, हम पढ़ाने के काम ले रहे हैं, तो नए तरीके से देखिए और नए तरीके से अपन यूज ले रहे हैं। फिर रचनात्मकता के 4 मुख्य घटक होते हैं। फ्लुएंसी, विचार प्रवाह, ये नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता किसी के अंदर होगी, नई चीजें आएगी तभी तो वो रचनात्मक इंसान है, कोई नई चीज की क्रिएटिविटी कर पाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, यानी दृष्टिकोण को आसानी से बदलने का। जैसे मैं बता रहा था, ये स्क्रीन का पहले सिर्फ देखने के काम आती थी, अब इंटरेक्शन के काम आ रही, पढ़ाने के काम आ रही है। फिर ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, यानी कि कुछ नया और अनोखा सोचने की क्षमता, कि जो चीज कर रहे हैं उसका वैलिडेशन होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज सही है, ये चीज ओरिजिनल। ओरिजिनल ना हो तो भी इसकी उपयोगिता होनी चाहिए। फिर एलोबरेशन, विस्तार, दूसरों के विचारों को आगे बढ़ाना और उन पर कार्य करना। कई बार ये होता है कि अपन जिस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं उस लेवल पे अगला सोच रहा है, तो उस चीज पे सामंजस्य स्थापित करो, उनके विचारों में सहयोग करो और उनको भी आगे बढ़ाओ। फिर लर्निंग स्किल्स में सहयोग यानी कोलेबरेशन, दूसरों के साथ प्रभावी रूप से मिलकर कार्य करना, एक टाइम से टीम बॉन्डिंग बोल दो इसको। में दूसरों की आवश्यकताओं और दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए कार्य करना। यहाँ को नहीं, जो मैंने कहा वही सर्वोपरि। अगर किसी बच्चे के भी सजेशंस अच्छे आ रहे हैं तो उनको लो और उन पे काम कर सकता है इंसान। फिर समूह में कार्य करते समय सभी का योगदान लेना और अंतिम परिणाम को स्वीकार करना और इसका हिस्सा है। सहयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि और आनंद को बढ़ाता है। भाई एक आदमी अकेलो काम करे वो बोर हुआ डेफिनेटली, लेकिन बी की भी टीम हो, वो भी कोलेबरेशन में काम करे 2-4 लोगों के साथ, इनमें थोड़ा अच्छा लगा और काम को जो बर्डन या प्रेशर हो वो भी कम होगा। फिर लर्निंग स्किल्स में संचार, कम्युनिकेशन, तो इसका तात्पर्य है कि अपनी राय, इच्छाएं, आवश्यकताएं, आशंकाएं आदि को उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता। सीधी सी बात है, मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, संचार के माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो उनमें वो होता है कि सीधी सी बात है, आप अपनी इच्छाएं रखते हैं, आप अपनी नीड्स रखते हैं, तो उचित रूप से व्यक्त करना। यहाँ को नहीं कहते हर की करने लाग जाओ। ये अभिव्यक्ति मौखिक, अमौखिक, यानी अमौखिक यानी लिखित हो गई भी, सीधी सीधी बात है। मौखिक तो बोल के करने वाली होगी ना, दोनों तरीके से की जा सकती है। पहले जो संचार के साधन थे वो लिखित थे, आजकल मौखिक हो गए या विजुअल वाले हो गए। फिर लिटरेसी स्किल्स में सूचना, मीडिया और प्रौद्योगिकी, जो अपन ने पढ़ा था आई इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, जो 4 स्किल्स पढ़े थे। फिर IMT पढ़ा था, फिर फिलिप्स पढ़े थे। इसके इर्द गिर्द पूरा टॉपिक है। इन कौशलों में पारंपरिक या डिजिटल माध्यमों से सूचना तक पहुंचने की क्षमता शामिल होती है। भाई थोड़ी है स्किल्स अब बड़ा में है, पहले का लोग भी आज 10 साल पहले भी लोग सर्वाइव करता है बिना डिजिटल पैनल के। स्किल्स तो बम है ना, बम अलग तरीकों पढ़ाने का या पढ़ने का, विभिन्न प्रकार की सामग्री और जानकारी को समझने तथा उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित की जाती है। इसका उद्देश्य जानकारी को प्रभावी रूप से सृजित करना और संप्रेषित करना। कोई भी चीज आपा है, कोई भी जानकारी आपा है, वह कई बार अपन तक सीमित कौन रखनी हुआ है, आगे भी बढ़ानी हुआ है, कोई ने भेजनी भी हो, कोई ने संप्रेषित भी करनी हुआ या थोड़ी वाइड एरियो भी देना हुआ है, तो वो देड़ो है लिटरेसी स्किल्स में सूचना और मीडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम स्किल्स आपा बढ़ा सका या कहीं कहीं स्किल्स प्राप्त कर सका। फिर लाइफ स्किल्स यानी लचीलापन, अनुकूलनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। लचीलापन, अनुकूलन क्षमता का अर्थ है व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य और कदमों को बदलने की योग्यता रखना। सीधी सी बात है, कोई नए वातावरण में जाओ, नए इन्वायरमेंट में जाओ, नए रूम में भी शिफ्ट हुआ तो आप कई बार चीज बढ़ जाओगे, नहीं भाई मैं तो एसी में रह रहा हूँ, अट्टा पंखा में खोद रहे हैं, कूलर में खोद रहे हैं। हमें सामंजस्य स्थापित करना आना चाहिए, हमारे अंदर अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, किसी चीज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं ये थोड़ी ना है कि मैंने तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे काम किया, मैं छोटी काम नहीं कर सकता। किसी भी विचार या सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को डालना भी आना चाहिए इंसान को। ये भी एक टाइप की स्किल चाहिए, सारे लोगों में नहीं पाई जाती है। ये कौशल व्यक्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक सामना करने को में सक्षम बनाता है। अगर आपके अंदर अनुकूलनशीलता होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, किसी चीज को अडेप्ट करने की क्षमता होगी, तो आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे वहां पे।
आपने साइकोलॉजी में उसमें जुड़ा हुआ है एक टॉपिक, उसमें एडजस्टमेंट, यानी सामंजस्य स्थापित करना, इससे रिलेटेड हो रहा है। असमायोजन की युक्तियां होती है उनमें, साथ ही नैतिक मूल्य और सिद्धांतों को समझौता किए बिना कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये जो लाइफ स्किल्स है, तो फिलिप्स वाले सिद्धांत पे चलता है उसमें, कि जो अपने नैतिक मूल्य या सिद्धांत है, यहाँ कोने का खटे ही रह रहे हैं या कोई भी चीज पर आप विचार बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं तो समय की नीड के अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि वो नैतिक मूल्य से परे हो, अचानक इतने भी विचार नहीं बदले जाने चाहिए। अपना स्टैंड लो, अपने स्टैंड के साथ काम करो, लेकिन ये है कि काम कर ही ना पाओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए। फिर अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी, इसका अर्थ है नए वातावरण के अनुसार स्वयं को में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करना। वही बात होगी, एडजस्ट करना आना चाहिए। बात है सारा इसकी इर्द गिर्द है। विद्यार्थियों के लिए इन कौशलों का अर्थ है परिवेश की परिस्थितियों के अनुरूप लचीला व अनुकूल होना तथा विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम समाधान ढूंढना। अगर सोशल स्किल्स होंगे, एडजस्ट करने के स्किल्स होंगे, या फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसी इंसान के अंदर, तो जाहिर सी बात है किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन कंडीशन में खुद को ढाल लेगा। भाई अभी ऐसी नहीं चल रहा है, पंखे में काम चल रहा है तो चला लेगा। उस चीज पे बार बार शिकायत करने से ये थोड़ी ना ऐसी चलने लग जाएगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए स्किल्स होगी, उन स्किल्स से वो कमाएगा, तभी वापस दूसरा ऐसी लगा पाएगा। रोने से कुछ नहीं होता। तो यही बताना चाह रहा है इसके अंदर कि जो जितनी भी स्किल्स इंसान के अंदर होती है, चाहे सोशल टर्म में हो, कल्चरल टर्म में हो, टेक्नोलॉजी टर्म में हो, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि उस इंसान को एडजस्ट करना आना चाहिए। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को किसी भी तरीके से करने की, या खुद को सिचुएशन के अनुरूप ढालने की। फिर लाइफ स्किल्स में भी आ रहा है नेतृत्व व जिम्मेदारी, यानी लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें टीम को नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, और वास्तविक दुनिया को चुनौतियों को प्रभावी टीम प्रबंधन करने की क्षमता। लीडरशिप किसका करेगा? लोग होंगे तभी तो करेगा, और लोगों की टीम होगी, उनका ही तो लीडर बनेगा ना कोई। अकेला इंसान एक रूम में लीडर थोड़ी बन जाता है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी, जिस चीज की वो लीडरशिप कर रहा है, इन लोगों का वो लीडर बन रहा है किसी भी काम में, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी होगी, उसकी जवाबदेही भी उसकी होगी। बच्चों को निम्नलिखित व्यक्तिगत गुण है विकसित करने में मदद करता है, जो लीडरशिप स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है। दृढ़ता, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी, फिर है सहनशीलता, फिर आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ये जीवन के लिए ये ज्यादा जरूरी है। जल है तो जीवन है। फिर दैनिक जीवन और भविष्य में प्रभाव डालने वाले सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक रहना, ये स्किल्स भी होनी चाहिए। सिर्फ आगो नहीं किताबें गिड़ो बनाए रह जा इंसान की काम नहीं मालूम पढ़ने की मैं तो रेशो सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दा वाले समाज में कहीं चाल रहे, देश में कहीं चाल रहे, दुनिया में कहीं चाल रहे, ये चीजा भी अपन ध्यान होनी चाहिए। जब भी ध्यान करने के लिए इंसान में कहीं चीज जरूरत है। मूलभूत कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी होना, उन्हें अपनाना, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करना और उनका पालन पोषण करना सबसे ज्यादा जरूरी। एक इंसान है के अंदर जो स्किल्स उसने अडेप्ट किए, चाहे सोशल स्किल्स वगैरह हो, टेक्निकल स्किल्स हो, लेकिन उनका एट द एंड वो स्किल्स होनी क्यों चाहिए? ताकि वो क्या बन सके? अच्छा नागरिक, देश के विकास में योगदान दे सके, और अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति वो क्या रहे? सजग। जो स्किल्स है या किसी के अंदर विशेष चीजें, वो कोई ना कोई तो काम आनी चाहिए ना, कभी ना कभी तो तभी आएगी जब स्किल्स होंगी। और स्किल्स क्यों काम आएगी? वो अच्छा नागरिक बन सके, देश के विकास में योगदान दे सके, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके, और जो देश के लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको आत्मसात कर सके। फिर अगली लाइफ स्किल में आती है पहल व आत्मनिर्देशन, इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन। जो भी इनिशिएटिव हम लेते हैं, पहल करते हैं, वो पहल किसी के धक्का देने पे नहीं करते। सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर अपना जो सेल्फ डायरेक्शन है, वो तो किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से शुरू करने की क्षमता, कि हाँ मैं खुद कर ले शुरू, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यानी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी जरूरी, कि बच्चों में अपने विकास का मार्ग खुद बनाने में मदद करता है। आत्मनिर्देशन, स्वप्रेरणा के साथ ईमानदारी से लगन में काम करने की क्षमता, बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने और पहल करने में सक्षम बनाता है। अगर आप में ये स्किल्स होगी, लाइफ स्किल्स है जिसमें इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन की जो लाइफ स्किल है, वो स्वतंत्र निर्णय लेने, काम करने, पहल करने में सक्षम बनाता है एक बच्चे को। फिर अगली लाइफ स्किल्स में उत्पादकता व जवाबदेही,
प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी। ये क्यों जरूरी है भाई? किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी चीज इजाद कर रहा है तो जवाबदेही भी उसी तो प्रोडक्शन कर रहा है। विद्यार्थी निर्धारित समय में किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता तो हो गई, उसकी उत्पादकता। और जवाबदेही किसी कार्य के लिए जिम्मेदार महसूस करना कि भाई वो काम में करो थी कि जिम्मेदारी भी हमारी है। इन कौशलों के विकास से विद्यार्थी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होकर साथियों के लिए भरोसेमंद बनता है। भाई कोई इंसान कोई काम करो, कोई इनिशिएटिव लियो, कोई पहल करी, के प्रति वो अगर रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा बुरा के लिए, तभी तो वो लोग हम भरोसेमंद बन सके कि हाँ यार वो काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले रहे। भाई कोई नहीं क्यों तन घर की रुखाली राख नहीं वो जो हाँ मैं राख लेशू हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ले रहे हो तभी तो लोगों को विश्वास मन हाँ इन यार घर का छोड़ गया कि तन घर की रुखाली राखनी है, यानी वो जिम्मेदार है तो बा लोगों को विश्वास हो। अब घर का भी रुखाली राखने को केयर गया है, वो मान जा कटी और कटी जातो रही हो, वो लोगों के प्रति भरोसेमंद कौन बन सकता? एग्जाम्पल बुरो को नहीं। फिर लाइफ स्किल में सामाजिक और बहुसांस्कृतिक संवाद यानी सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हमारा लोगों से जुड़ा होता है। परिवार हो गया, आसपास के रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, स्कूल हो गई, कॉलेज होगी, जहां भी हम रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों से। और उस समाज में ये नहीं कि एक ही जो कल्चर है, एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे बहुत सारी जाति हो गई, बहुत सारे धर्म हो गए या बहुत सारे मतों को मानने वाले लोग हैं। अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारों वाले लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। ये कौशल विविध सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों में संवाद करने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। बच्चों को विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और सकारात्मक सहयोगात्मक व्यवहार विकसित करने में मदद करता है। ये जो लाइफ स्किल है यानी कि सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन की जो लाइफ स्किल है ये होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे धर्म या जाति के व्यक्ति को देखते ही इंसान भड़कना स्टार्ट कर दे भाई तू हट क्यों। नहीं भाई, हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों से सहयोग की भावना के तहत। 21वीं सदी में कौशल की आवश्यकता और अंतर संबंध। आवश्यकता क्यों है कौशल की? भाई आप अपनी लाइफ में ढंग का आदमी बन पावा, ढंग के इंसान बन पाए, देश की तरक्की में योगदान दे पाए। वो योगदान चाहे अपन एज ए चाइल्ड दे या प्रोटीन प्रीटीन सॉरी यानी जो टीनेज होती है उससे पहले की उम्र में, यानी जो उत्तर किशोरावस्था तो उसको क्या कहें, पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं। उस एज में भी अपन पढ़ाई में या कुछ भी करके योगदान देते हैं अपने समाज में। जब से पैदा होते हैं योगदान ही देते रहते हैं मरने तक। इसमें आवश्यक कौशल प्री टीन किशोरावस्था से पहले आयु के कौशलों से हो सकता है। यानी जो कौशल है हमारी स्किल्स है वो अलग अलग एज में अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो बच्चे थे हम वो स्किल्स तब थी वो अब भी हो। अब की स्किल्स अलग है, जब बच्चे थे तब की स्किल्स अलग है, आज से 10 साल बाद में की स्किल्स अलग होगी। तो अलग अलग एज में अलग अलग स्किल्स होती है इंसान के अंदर, जिनका मुख्य योगदान वो अपनी लाइफ में देता ही देता है, साथ ही एक अच्छा नागरिक बन के भी दे सकता है। मेनली स्किल्स का चैप्टर लगाने का तात्पर्य यही या इनका उद्देश्य यही है कि एक इंसान अपनी स्किल्स को समझे, अपनी स्किल्स के माध्यम से देश में क्या योगदान दे सकता है। अब फिर अलग अलग आयु समूह के अनुसार जो स्किल्स हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चे की बात करें तो स्वयं के आयाम यानी सेल्फ डायमेंशन क्या होते हैं, तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे का नॉर्मली ये होता है खुद को समझना और खुद में व्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना, ज्यादा रोर करे वो। और जीवन को मूल कौशल का है स्व जागरूकता, खुद को ध्यान रखना हो गया। और 21वीं सदी में कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए का परिणाम का है मानव शरीर के अंगों की पहचान करना, आपसी आवश्यकताओं भावनाओं को व्यक्त करना, कोई पानी चाहिए तो वो रोवे कई बार, व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रदर्शन करना कि नवाद्यो मन, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श को पहचानना। बेटाबर कोई यहाँ टच कर रहा हूँ कई बार डर जा रहा, कोई टच करे वो हंस भी है। आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगना। फिर इसी एज ग्रुप में 3 से 5 में अगला जो स्व आयाम है उससे सुधार हो गया। फिर जो मूल जीवन कौशल है वो समस्या समाधान हो गया। 21वीं सदी के कौशल में आ गया आलोचनात्मक चिंतन संचार। भाई अपन जिस लेवल पे सोचते हैं वो तो नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सोच ही सकता है। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे में जिज्ञासा होती है और अवलोकन प्रदर्शित करने समस्याओं का समाधान करता है अन्वेषण के माध्यम से। अपने तरीके से अपनी छोटी छोटी समस्याओं को जो चीजें वो सीखता है उनके माध्यम से वो समाधान करने की कोशिश करता है। फिर अगला संबंध बनाना और बनाए रखना, घर का साथ संबंध हो, दोस्तों के साथ संबंध हो। मूल जीवन कौशल है भावनाओं का प्रबंधन यानी मैनेजिंग इमोशन। धीरे धीरे उम्र के अकॉर्डिंग सीख जाएगा, मन खटर होना चाहिए, खटक होना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हुआ सामाजिक कौशल भी आने लग जा और थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी भी आने लग जा। वो घर बनाना लग जाए ना टाबर हो जाना,
प्राथमिक देखभाल करता के अलावा अन्य लोगों के पास जाने लग जाता है और आपका रिएक्शन भी देवे। पर्यावरण में वस्तुओं के साथ परस्पर प्रतिक्रिया यानी इंटरेक्शन करता है, खिलौनों के माध्यम से हो जाए, किसी और माध्यम से हो जाए। फिर अपन देखते हैं 6 से 10 वर्ष यानी लगभग बाल्यावस्था दे सकते हैं इसको। के अंदर बालक स्वयं को समझना स्वीकार करता है। जो मूल कौशल है वो स्व जागरूकता, प्रभावी संचार यानी आपकी बात इफेक्टिव तरीकों में रख पानी और डिसीजन मेकिंग करना लग जाएगी, मन चाहिए भाई कोई। 21वीं सदी के कौशल में क्या, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है, वो किसी चीज पे अपने विचार रखने लग जाता है कि ना मनो बिस्किट कौन पसंद आए। और सीखने के परिणाम क्या होता है, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, अपने शरीर की सकारात्मक छवि बनाता है और स्वयं का उत्सव मनाता है, खुद राजी रहने लग जा। ये पहचानता है किन चीजों में कौन सी चीज अच्छी है और कहां सहायता की आवश्यकता है। लैंगिक रूढ़ियों को पहचानता है। फिर इसी जो बाल्यावस्था की एज है, इसमें जो व्यक्ति के स्वयं आयाम वही है स्वयं का प्रबंधन और अभिव्यक्ति। जो जीवन के मूल कौशल है वो यही है, स्व जागरूकता, प्रभावी संचार, भावनाओं को प्रबंधन, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान। और 21वीं सदी कौशल में सामाजिक कौशल हो गया, अनुकूलनशीलता यानी उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है, वो थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट है उसके साथ अनुकूलनशीलता में आने लग जाता है। तो सीखने के परिणाम क्या क्या है, स्वच्छ आदतों का पालन करता है, अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं की पहचान करता है। पहले वो सिर्फ और बताता, अब वो बताओ उन पानी चीज है। आवश्यकता और भावनाओं को दूसरों से व्यक्त करता है, स्वयं और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करता है, सुरक्षित असुरक्षित व्यवहारों के बीच भेद करना सीख जाता है। और जो कि सुरक्षित प्रक्रिया बम्बो ही सोले हुए डर लागन असुरक्षित है मैं पढ़ सकूं बटा कौन सा डबो। फिर अगला है इसी एज ग्रुप में स्व सुधार, स्व जागरूकता, प्रभावी समस्या समाधान है, सामाजिक कौशल, आलोचनात्मक चिंतन, फिर रचनात्मक चिंतन आने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा एज बढ़ने के साथ बालक थोड़ा और क्रिएटिव हो जाता है, अपनी रुचि के क्षेत्रों में इन्वेंशन करता है, पाटाओं भी खेलो चाहे वो घर तो बनाए सी, विचारों को अभिव्यक्त रूपों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, समूह के सामने बोलने से जुड़ी कक्षा गतिविधियों में भाग लेता है। 10 एक साल को टब रहते क्लास में गाणो गाना लग जाए नन्ना मुन्ना रही वालों, समूह गतिविधियों में सहभागिता कौशल का प्रयोग करते हुए भाग लेता है। फिर इसी एज में 6 से 10 वाली में वही जो स्वयं के आयाम में संबंध बनाना और बनाए रखना, उनकी सागा भाई राख करनी है और राखनी है। फिर थोड़ा थोड़ा विकसित होने लग जाता है स्किल्स में, उसमें सहानुभूति जो जीवन के मूल कौशल है, अंतर्वैयक्तिक संबंध ध्यान पड़ जाए, खाओ हमारो भाई लो है उमन क्या को समझ राजी रखा वो टॉफी दे। और जो 21वीं सदी के कौशल है उनमें आलोचनात्मक चिंतन आई गया, रचनात्मकता और संचार और पहल उद्यमिता। फिर वो थोड़ा किसी चीज की पहल करने लगता है, इनिशिएटिव लेने लगता है, कोई चीज का चाहे लड़ाई करने को कोई बाटा मारने की हो। और सीखने के जो परिणाम है, अन्य लोगों के दृष्टिकोण भावनाओं की समझ का प्रदर्शन करना, विभिन्नता और विविधता का सम्मान करता है, सामूहिक लक्ष्यों के साथ मेल दिखाता है, यानी जो पियरिंग होती है ग्रुप, उनके जो टारगेट है कि अपन वो काम करना वो भी काम करने चल जावा, परिवार और मित्रों के प्रति साझा करने तथा परवाह करने वाला व्यवहार प्रदर्शन करता है और पर्यावरण की देखभाल करता है, पेड़ और लगाना चालू कर दे उठाकर। फिर जो 11 से 13 वर्ष के बच्चे हैं, इनमें स्वयं के आयाम है, स्वयं को समझना और स्वीकार करना। स्वयं के आयाम लगभग सेम ही रहेंगे कि आदमी खुद न तो खुद नहीं समझनी पड़सी, जीवन के मूल कौशल है निर्णय लेना, जागरूकता, समस्या समाधान। 21वीं सदी के मूल कौशल में आलोचनात्मक चिंतन आ गया, रचनात्मक चिंतन आ गया, सामाजिक कौशल और प्रभावी संचार। और सीखने के जो परिणाम है, स्वयं और साथियों में होने वाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तनों का वर्णन करता है, बताना लग जाए कि मनोभाई लोग कतोक चेंज हो, वो बड़ो हो गया और वो छोटो है। इस रास्ता के दौरान होने वाले परिवर्तनों के साथ सहायता दिखाता है या सहजता दिखाता है, अपनी मजबूती बढ़ाने और कमजोरियों को सुधारने के लिए रणनीतियां समझता और बनाता है, स्वयं के बारे में मूल्य गुण मानता है, उसे व्यक्त करता है, यानी उसको जो चीज लगती है कि जो चीज सही है जो चीज सही नहीं है उसकी नजर में वो उसे एक्सप्रेस कर देता है। फिर इसी ग्रुप में स्वयं के अहम, स्वयं का प्रबंधन और अभिव्यक्ति चलेगा। जो जीवन के मूल कौशल है, स्व जागरूकता, भावनाओं को प्रबंधन, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, समस्या समाधान, और फिर थोड़ी थोड़ी सहानुभूति विकसित होने लग जाएगी, यानी कोई दोस्त को दुखी होने पर वो भी दुखी होने लग जाए। और सीखने के परिणाम में लगातार स्वस्थ आदतों का प्रदर्शन करता है, अपनी आवश्यकता, विचार और भावनाओं को स्वच्छ तरीके से व्यक्त करता है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं दिखाता है। अभी को सिर फोड़ रहे हो मैं फोड़ो, एक्सेप्ट भी कर ले सी वो बाटा की मैं ही दी। स्वयं और दूसरों की अपेक्षाओं का प्रबंधन कर तनाव रोकता है।
फिर अगला फिर से 11 से 13 वर्ष की आयु वाला तो सुधार, अब वो खुद में सुधार करने लग गया। थोड़ा जीवन के मूल कौशल क्या हो गए, तो सुधार, तो जागरूकता, निर्णय लेना, समस्या समाधान और अंतर्व्यक्तिक संबंध और सहानुभूति संचार। और 21वीं सदी के कौशल में क्या आ गया, रचनात्मक चिंतन, अब थोड़ा और क्रिएटिव हो जाता है। आलोचनात्मक चिंतन, अब इन सही गलत को ध्यान पड़ने लग जाए और कई चीज सही है बात चीज वो करे। लचीलापन आ जाए विचारम और उद्यमशीलता भी आ जाए, काम करने वालों काम भी करवाने लग जाए वो थोड़ा। और सीखने के परिणाम क्या, विविध समूह के साथ काम करने और संवाद करने की तत्परता दिखाता है। विविध परिवेशों में कई रचनात्मक और कारगर भूमिका निभाता है। रुचि आधारित परियोजना में भाग लेकर रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है। फिर से 11 और 13 वाला, संबंध बनाना और बनाए रखना सीखता ही है। जीवन के मूल कौशल में स्वजागरूकता, भावनाओं प्रबंधन, ये अंतर्व्यक्तिक निर्णय लेना, ये सारा लगभग सेम। 21वीं सदी कौशल में प्रभावी संचार, रचनात्मकता, चिंतन, आलोचनात्मक और सामाजिक कौशल अब आने स्टार्ट हो जाते हैं। सकारात्मक संबंधों की पहचान और निर्माण करता है, हानिकारक रिश्तों को पहचानता है। देखा लोग हमारे लिए सही कौन देखिए चीज मैंने हर्ट कर सका, दुख दे सका फिजिकली या मेंटली, थोड़ा वो साइड ही रहे। मित्रों, परिवार व पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाता है। समूह के साथ सामान्य समानताओं और व्यक्तिगत विशिष्टताओं बताता है। दैनिक जीवन में मौजूद रूढ़ियों और कलंक को पहचानता है, यानी जो भी रूढ़ियां हैं, जो अपने रूढ़ियां या जो कलंक है या बहुत सारी जो स्टीरियोटाइप चीजें चली होती है, तो विचार रखने लग जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी तो हो सकता है, उस जगह ऐसा नहीं होता। तो विचारों में मौलिकता और लचीलापन आने लग जाता है। फिर जो 14 से 18 साल के यानी टीन एज के बच्चे हैं, उनमें स्वयं के आयाम होते हैं वही स्वयं को समझना और स्वीकार करना, स्वयं का प्रबंधन करना और जीवन के मूल कौशल, आत्म जागरूकता, निर्णय निर्माण, समस्या समाधान, ये लगभग बताया कि सेम ही चल रहा है। सहानुभूति, सामाजिक कौशल, ये आपको एक पता है, आपको खुद को पता है ये चीज। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो किस किस कौन कौन सी चीजें करता है, उसमें क्या क्या नैतिकताएं होती है, थोड़ा सामाजिक होता है नहीं। एक बच्चा है 4-5 साल का, वो कितना नैतिक होगा, वो ना तो सामाजिक होगा ना गैर सामाजिक होगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, अपन जैसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें समझ विकसित होने लग जाती है, क्या सही है क्या गलत है, बस उन्हीं के बारे में बात हो रही है। जैसे 14-18 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसके अंदर सहानुभूति आ जाती है, सामाजिक कौशल आ जाते हैं कि उसमें उसे समाज में किस प्रकार रहना है। 15 साल को बच्चों को थोड़ी कोई प्रोग्राम हजार रोना लाग जैसी, लेकिन अब ध्यान से खटर रोना है, वो बाल्यावस्था में आ जाओ चेंजेस। 21वीं सदी के कौशल में आलोचनात्मक चिंतन आ गया, रचनात्मक चिंतन आ गया, संप्रेषण आ गया, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया साक्षरता। अब टाबर तो बड़ो जाए, अब टाबर तो पैदा होता है फोन यूज करने लग जा, लेकिन मेनली एज के अकॉर्डिंग अब टाबर थोड़ा जगह टेक्नोलॉजी में थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। सीखने के परिणाम क्या, अपने विकास में योगदान देने वाले अनुभवों से संबंध स्थापित करता है। व्यक्ति के सभी पहलुओं को व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को सहजता से व्यक्त करता है, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया से उजागर कर देता है। मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या क्या नीड्स है, क्या क्या चाहिए, मैं क्या क्या सोचता हूँ। सूचना का विश्लेषण कर तथ्य और मिथकों में अंतर करता है, यानी कौन सी सूचना उसके लिए गलत है, कौन सी सही है। मिथकों को प्रश्न करता, चुनौती देता है, वैज्ञानिक सोच के आधार पर व्यवहार प्रदर्शन करता है, यानी कोई चीज उसको गलत लगती है, कोई चीज उसको रूढ़िवादी लगती है, किसी चीज के विचार अलग है, तो उनको व्यक्त करेगा और पूछेगा, सवाल पूछेगा कि ये चीज क्यों है। व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान प्रदर्शित करता है, जिसे वो मूल्यवान मानता है। वो अपने स्टैंड रखेगा, अपना स्टैंड लेगा कि भाई मैं आ चीज सोचू तो आ चीज होनी चाहिए, और अपना जीवन में लक्ष्य बना लेता है, टारगेट लो कर लेता है। उसके अंदर आती है टीम भावना, यानी कोलेबोरेशन या टीम बॉन्डिंग बोल देते हैं, कि टीम के साथ काम करता है, साथी सहपाठियों के साथ काम करना, जो स्किल्स है, और बहुत सारी स्किल्स है जो सोशल स्किल्स है, उनमें वो थोड़ा प्रो हो जाता है। ये जो सभी कौशल हैं, ये सभी कौशल एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। कौशल हमने लिए, सोशल हो गया, टेक्निकल हो गया, मीडिया वाला हो गया, एक दूसरे जुड़े और एक साथ समन्वय के रूप में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक कौशल है, वो जो जीवन कौशल का एक हिस्सा है। भाई जीवन जीने के लिए सामाजिक कौशल होना जरूरी है, क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं। और संचार है, वो लर्निंग स्किल्स है। भाई अपन संचार है, कम्युनिकेशन सीखते ही हैं, तो वो लर्निंग स्किल्स में आ गया। लेकिन यदि प्रभावी संचार कौशल विकसित नहीं किया जाए तो सामाजिक कौशल का विकास अधूरा रहेगा। कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो हम समाज में इंटरेक्शन कैसे करेंगे। रचनात्मक व्यक्ति प्राय आत्मनिर्देशित और नवोन्मेष यानी इनोवेटिव होता है, और शोध से यह भी प्रमाणित हुआ है कि अधिकांश नवाचार सहयोग के माध्यम से ही संभव है। जो भी इनोवेटिव व्यक्ति होगा, अकेला अपन ने बहुत कम लोगों को ऐसे पाया जिसने अकेला आविष्कार किया, सिर्फ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भाई एक आदमी बढ़ा रहा तो उससे टेक्निकल टीम में कम से कम 2 मेंबर चाहिए,
जो उसको हैंडल कर सके। अब वो कोई चीज नई चीज याद करता, चाहे वैज्ञानिक हो, तो उसे भी बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए, उसे टीम बॉन्डिंग चाहिए, उसे कोलेबरेशन चाहिए किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी के विचार भी चाहिए कि भाई ई मामले में ई चीज पर मैं आ चीज कर रहा हूँ, तू बता आ चीज है सही है कौन, या तेरे तरफ कोई आइडियाज है। तो कोलेबरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के इनोवेशन के लिए। और स्किल्स हैं वास्तव में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1999 में दिए गए मूल जीवन कौशल और लाइफ स्किल्स हैं, जिन्हें CBSE ने भी अपने लाइफ स्किल्स प्रोग्राम में अपनाया। 21वीं सदी में कौशल इसलिए आवश्यक है, क्यों ये जो स्किल्स है 21वीं सदी में क्यों आवश्यक है, क्यों टॉपिक लगाया गया है कि विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सके, लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान दे सके, उत्तरदायी इंसान बन सके और अपना जो समग्र विकास है वो कर सके। और जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, उनका सहयोग कर सके, उनमें दुर्भावना विकसित ना हो, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने में वो थोड़ा सहयोग दे दे। भविष्य की नौकरियां और तकनीकें अभी बनी भी नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलशीलता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता है। कि आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है, लेकिन जितने आविष्कार होंगे उसमें समस्या तो आती जाएगी। कोई भी चीज ले लो, हर चीज में समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं को सॉल्यूशन करना भी आना चाहिए, और सॉल्यूशन करना भी एक स्किल है। जीवन कौशल पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसने जीवन कौशल जो लाइफ स्किल्स हैं 21वीं सदी के कौशल का मुख्य घटक माना है। जीवन कौशल को जो NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसने जीवन कौशल को 21वीं सदी का मुख्य घटक ही माना है कि भाई इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते 20वीं सेंचुरी में। इसके अनुसार विद्यार्थियों केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी व्यक्तिगत संचार हो गया, अंतर व्यक्तिगत संचार, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, कोपिंग स्किल्स यानी तनाव प्रबंधन और भावनात्मक प्रबंधन भी सिखाए जाने चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा होने से पार नहीं पड़ती, आपको सोशल भी होना पड़ेगा, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, आपके पास आलोचनात्मक सोच भी होनी चाहिए कि आपको पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, किसी चीज पे आप अपने विचार रख पाओ। किशोरावस्था में सामाजिक मानसिक चुनौतियों से निपटते हैं तो लाइफ स्किल्स अत्यंत महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा किशोरावस्था में सोशल स्किल्स। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो चपलता है, समन्वय, आलोचनात्मक चिंतन, संचार, तनाव प्रबंधन जैसे कौशल विकसित किए जाने चाहिए। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पढ़ाई जाती है बच्चों को, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ाई जाती है स्कूल में, उनके अंदर जो भी इतनी स्किल्स बताई हुई संचार की होगी, आलोचनात्मक चिंतन होगी, उनको विकसित करने के कुछ ना कुछ सिचुएशंस क्रिएट करे जाने चाहिए क्लासरूम, तभी ये चीजें विकसित हो पाएगी। बिना सिचुएशन क्रिएट हुए कोई चीज विकसित नहीं हो पाएगी, बिना नीड के कुछ नहीं, नीड होनी बहुत जरूरी है। NCF 2005 है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसके अनुसार लाइफ स्किल शिक्षा विद्यार्थियों को लैंगिक रूढ़ियों से लड़ने के लिए, सहपाठी दबाव को संभालने और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में सही निर्णय के लिए तैयार करती है। जो लाइफ स्किल्स अपन ने देखी, चाहे वो IMT होगी, फ्लिप्स होगी यानी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लीडरशिप होगी, सोशल स्किल्स, कल्चरल स्किल्स होगी, वो एक इंसान को निर्णय लेने में, या जो प्रेशर होता है, सहपाठियों का दबाव होता है, कुछ कौन ज्यादा परसेंटेज ला रहा है, वो मेरे से ज्यादा नहीं लिया है, या लाइफ में एक अच्छे इंसान के रूप में लीड करने के लिए, लाइफ जीने के लिए, अच्छे तरीके से लाइफ जीने के लिए ये जो लाइफ स्किल्स है ये मदद करती है, रेडी भी करती है इंसान को। 21वीं सदी की थीम है लाइफ स्किल्स है, इसमें 21वीं सदी की थीम क्या है, तो ग्लोबल अवेयरनेस यानी वैश्विक जागरूकता, विभिन्न संस्कृतियों के साथ सहयोग करना, आपसी सम्मान और वैश्विक दृष्टिकोण। लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितनी संस्कृतियों के लोगों से मिलोगे, जितनी जाति धर्म मत या जितने भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं देश विदेश क्षेत्र विशेष के लोगों से मिलोगे, आपके अंदर उतना ज्यादा ज्ञान आएगा, क्योंकि आपको उनकी चीजें भी पता चलेगी। तो उनके अंदर अपन सहयोग का भाव या सीखने का भाव रखते हैं, तो ये थोड़ा अपने अंदर नॉलेज ज्यादा आएगा, और ये एक स्किल्स है। जितनी चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी होगी, हम उसके प्रति उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दर्शा सकते हैं। फिर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी, वित्तीय आर्थिक व्यवसाय और उद्यमिता साक्षरता, सही आर्थिक निर्णय, उद्यमिता और उत्पादकता को बढ़ावा देना। सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं। नॉर्मली ये होता है सरकारी नौकरी के चक्कर में आप तो समाज से ताने सुन ही रहे हैं वैसे, और ताने सुनने का दौर जारी है। अगर आप पढ़ते पढ़ते मोटे हो गए, अगर आप सरकारी नौकरी लग गए, तो लोग आपको क्या कहेंगे, समाज के लोग,
अगर आप समाज के लोगों का दृष्टिकोण आपके जो स्टेटस है उसके अनुसार बदलता है भाई। अगर आप मोटे हो गए और आप नौकरी लग गए तो जो समाज के लोग वो कहेंगे कि भाई ये तो इतना पढ़ा है, इसने अपने हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया, और आपकी नौकरी नहीं लगी, आप असफल हो गए, तो बोलेंगे कि पढ़ा पढ़ा खा रहा था, पढ़े पढ़े खाओ, इको के जाओ, तो बाप तो पिसा बेचो। अगर आप गंजे हो गए, नौकरी लग गई, तो वही वही लोग ये बोलेंगे कि भाई इसने तो हेयर स्टाइल सब छोड़ रखी थी, एकदम नॉर्मल टकला होकर रह रहा था, इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। और आप गंजे हो गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बोलेंगे हाँ इसको बनना था जॉन अब्राहम, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। आपके बाल लंबे, सिलेक्शन हो गया कि यार ये तो इतना पढ़ रहा था कि इसको बाल कटवाने का टाइम नहीं मिला, और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही लोग ये बोलेंगे कि हाँ इतना तो बने फिर तो रणवीर सिंह, अब ले ला सिलेक्शन। तो लोगों की राय ऐसे बदलती है भाई, हर चीज में राय बदलती है लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। फिर सिविक लिटरेसी यानी नागरिक साक्षरता, शासन प्रणाली और प्रक्रियाओं की जानकारी, स्थानीय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर में जिम्मेदार नागरिक बनना। और जिम्मेदार नागरिक तभी बन पाएगा तो वो एक सोशल प्राणी होगा, उसके अंदर सोशल स्किल्स होगी, चीजों को अडेप्ट करने की स्किल्स होगी, क्षमता होगी। वो आसपास के परिवेश का ध्यान रखेगा कि देश विदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या मुद्दे चल रहे हैं। हेल्थ लिटरेसी, स्वास्थ्य साक्षरता, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा ज्ञान, तनाव मुक्त जीवन और स्वस्थ आदतें अपनाना। पर्यावरणीय साक्षरता, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की समझ, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजना। अगर ये स्किल्स भी हो इंसान के अंदर समझने की, वही बात है ना कि प्रदूषण या कचरा फैलाना, अगर उसके अंदर यही समझ नहीं होगी क्या कचरा फैलाना बात नहीं, मैं जिम्मेदार नागरिक नहीं हूँ देश का, वो तो है कि जगह जगह कचरो फेंक तो फिर से उसके अंदर इसका मतलब है सोशल कमी है, उसके अंदर समझ की कमी है। तो इनकी समझ होना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छा नागरिक बन के योगदान दे सके। फिर कोर सब्जेक्ट है जिनमें 21वीं यानी 21वीं सेंचुरी की स्किल्स का समावेश है, वो है नेटिव लैंग्वेज, रीडिंग या मातृभाषा का पठन, वर्ल्ड लैंग्वेज जिनमें इंग्लिश या विश्व की और भी भाषाएं हैं, आर्ट्स में कला हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस और गवर्नमेंट सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तो कोर सब्जेक्ट है जिनमें समावेश करना आवश्यक, जो भी स्किल्स हैं, इतने सब्जेक्ट है, इनमें स्किल्स का होना जरूरी है हर सब्जेक्ट में। 21वीं सदी में जो मेनली शिक्षण विद्या काम में ली जाती है वो क्या क्या होनी चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम, छात्र घर पर अवधारणाएं सीखते हैं और कक्षा में उन पर चर्चा करते हैं। घर थे मेज दे कर जाओ, क्लास में जाकर चर्चा करो कि भाई परम अब आती वो बोल अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस तो, और बैट्समैन फ्लॉप हो, कोई भी चीज पर चर्चा हो उसके, जो भी थी अवधारणा बनाओ। कोई को विराट कोहली फेवरेट है, कोई को रोहित शर्मा फेवरेट, तो वो अवधारणा बनी हुई है ना किसी चीज पर, किसी का मोदी फेवरेट है, किसी का राहुल गांधी फेवरेट है, अवधारणा बनी हुई है, उस पर जाके हम क्लासरूम में चर्चा करते हैं। फिर ब्लेंडेड लर्निंग, डिजिटल और पारंपरिक निर्देशों का मिश्रण। मेनली ये डिजिटल बोर्ड सारे स्कूल्स में नहीं होता, कहीं तो ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए, कहीं तो ब्लैक बोर्ड भी टूटे फूटे हैं, लेकिन जो भी मिल रहा है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना और जो मिल रहा है उससे सीखने की कोशिश करना। ब्लेंडेड लर्निंग यानी ब्लेंड करना टेक्नोलॉजी का पुरानी चीजों के साथ। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी का पुरानी चीजों के साथ मिश्रण होना इसलिए जरूरी कि टीचर पढ़ा तो उधर टीचर ही रहा ना, ये नहीं कि चल रहा और स्टूडेंट टीचर को हटा ही दिया। फिर गेमिफिकेशन यानी शैक्षिक खेलों का उपयोग करके सीखना था रोचक बनाना। टावरान जत्ता खिलावे तत्ता बेराजी रहे, तो मन खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। फिर कोलेबरेटिव लर्निंग यानी सहपाठी बातचीत और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना। अगर टाबर कोई ढंग की चीज डिस्कस कर रहा है तो मन टोकना नहीं चाहिए, नहीं थारा पटीड़ गालूना। कई बार क्लासरूम की जगह चीज है, क्लासरूम में जो भी चीज डिस्कस हो रही है तो बात टावरान भी डिस्कस करने को आकर उनको थोड़ा छूट दो, किसी चीज पे डिस्कस करने। हाँ ये जरूरी है कि जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है वो चीज डिस्कस होनी चाहिए, या काम की चीज डिस्कस होनी चाहिए, हर कुछ डिस्कस नहीं होना चाहिए कंचा खेलना भाई। तो ये जो आपके स्किल्स का टॉपिक था कि 21वीं सदी में स्किल्स क्या क्या स्किल्स रहती है, कौन कौन सी स्किल्स रहती है, इतना सा टॉपिक था। और इससे सीन ये बनेगा भाई कि आपके कम से कम 2 नंबर का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। इक्कीस सदी में स्किल्स का टॉपिक था और मेनली ये टॉपिक इतना ही है, एक बच्चे में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, किस प्रकार वो डेवलप होगी, किस प्रकार वो इन स्किल्स का यूज ले सकता है। आप में भी है, छोटे बच्चों में है, और आप जो छोटे बच्चों खुद तो बड़े हो गए हो, आप जो ऑब्जर्व करते आए हो, आप खुद बच्चे थे तब आपकी क्या क्या थिंकिंग थी, किन किन चीजों पे आपकी कमांड थी, क्या क्या स्किल्स थी भाई। एक जैसे कोई इंसान उसमें बोलने की अच्छी स्किल्स है
तो ये होगा कि 7-8 साल में वो स्किल्स दिखने लग जाती है कि भाई कि वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। किसी में नाचने की अच्छी स्किल्स है, किसी में टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी स्किल्स है, कहीं में टेक्नोलॉजी अभी हमारी इस उम्र में भी कुछ लोग टेक्नोलॉजी के लिए फेमिलियर नहीं होते, तो उनमें वो स्किल्स नहीं पाई जाती। कुछ समाज में रहते हुए भी सामाजिक प्राणी नहीं होते, वो ऐसे आइसोलेट रहते हैं, तो उनमें जो सोशल स्किल्स होती है वो नहीं होती। हमें ये नॉर्मल चीज है, हमको पता है कि किस एज में कौन सी स्किल है, तो इसमें ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि 2 से 4 नंबर का जुगाड़ इस टॉपिक से हो जाएगा। छोटी सी क्लास थी आपकी। इसके बाद में विधानसभा, मुख्यमंत्री, संसद या लोकसभा की बात करें, वो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो लेकर आने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले एक टाइप का रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।